नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। और आज मैं आपको लेकर आया हूं लखनऊ के इको गार्डन में। आप मेरे पीछे बोर्ड देखिए, ग्रामीण स्वच्छताग्राही कर्मचारी संघ का यहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहां पर सैकड़ों की संख्या में कई जिलों से कर्मचारी आए हैं। ये कर्मचारी गांव में काम करते हैं, ग्राम पंचायतों में काम करते हैं, लेकिन इनके साथ सरकार ने बहुत बड़ा छलावा किया है। कई साल पहले इनकी भर्तियां हुई थी और ये सेवाएं जो दे रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देते हैं। इनका काम है ग्रामीणों को जागरूक करना। एक तरीके से जो सरकार स्वच्छ भारत अभियान को चला रही है, वो स्वच्छ भारत अभियान यही कर्मचारी साकार कर रहे हैं। मोदी सरकार का जो स्वच्छ भारत मिशन है वो यही कर्मचारी पूरा कर रहे हैं। लेकिन इन कर्मचारियों को मानदेय के नाम पर सरकार छलावा कर रही है। हमारे साथ आप देखिए, बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और पुरुष हैं। बहुत बड़ी संख्या में इको गार्डन में यहाँ पे कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं। सरकार की तरफ से इनको 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय दिया गया था। इन कर्मचारियों की मांग है कि इनको जो 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय दिया जा रहा है वो ना के बराबर है। 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय कहीं पर सही नहीं बैठता है। स्वच्छ भारत मिशन को अगर सरकार सफल बनाना चाहती है तो स्वच्छ भारत मिशन में हजारों करोड़ रुपए सरकार इन्वेस्ट कर रही है, खर्च कर रही है। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन को ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन का सपना जो साकार कर रहे हैं, वो यही कर्मचारी साकार कर रहे हैं। गांव में यही कर्मचारी ग्राउंड जीरो पे, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। लेकिन इन कर्मचारियों को मानदेय ना के बराबर मिलता है। तो इन कर्मचारियों की ये मांग है कि जब ये स्वच्छ भारत मिशन में दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं तो इनका मानदेय क्यों नहीं सरकार बढ़ा रही है। 200 रुपया मानदेय बहुत कम होता है। और आपको ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि दूसरे विभाग के जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी सेवाएं सरकार केवल 8.5 घंटे लेती है, लेकिन इन कर्मचारियों की सेवाएं 24 घंटे हैं। और इन कर्मचारियों के विभाग का कोई मुखिया नहीं है। ये एडीओ पंचायत ही इनका सर्वे सर्वा है। अगर एडीओ पंचायत खुश रहेगा तो इनकी नौकरी जारी रहेगी। एडीओ पंचायत अगर इनके ऊपर खुश रहेगा तो इनको सप्ताह में 7 दिन 5 दिन काम मिलेगा। अगर एडीओ पंचायत नाराज हो गया तो समझ लीजिए इनको 200 रुपये दिहाड़ी भी नहीं मिलेगी। 24 घंटे काम करना है, स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब बनाना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। लेकिन परिवार चलाने के नाम पर सरकार इनको जो मानदेय दे रही है वो ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत है। हमारे साथ बहुत सारे कर्मचारी हैं। मैं चाहता हूं कि इनकी जो पीड़ा है वो सरकार में, शासन में जो स्वच्छ भारत मिशन अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं अधिकारी, वो इनकी पीड़ा सुने। हमारे साथ बहुत सारे कर्मचारी हैं। मैं एक एक करके कई कर्मचारियों से बात करूंगा। सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताएं। प्रभुनाथ यादव, संत कबीर नगर जिला से। तो आप लोग यहाँ पर कितने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आप सरकार तक क्या आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं? सर, हम लोगों का एक यही है कि न्यूनतम मानदेय हम लोगों को मिल जाए और जिससे कि हमारा परिवार मतलब नमक रोटी चल सके। यही पालन पोषण के लिए हम लोग मतलब परेशान हैं। इतने दिनों से हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन अब तक कुछ भी नहीं मिला, सफलता हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। बार बार यही मांग है कि मतलब सरकार हम लोगों के लिए कुछ कर दे। जब आप लोग जिस तारीख में भर्ती हुए थे तब मुझे बताया गया है कि आप लोगों को 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय मिलता है। 230 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय मिलता था। अभी आप लोग सरकार से क्या मांग करते हैं? आपका मानदेय कितना होना चाहिए? अभी 1 अक्टूबर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुखार बिंदुओं से बोले कि जो स्वच्छाग्राही हैं उनको हम न्यूनतम वेतन देने का मतलब एक सीतापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो स्वच्छताग्राही हैं, इसी पिछले साल अक्टूबर 2023 में मुख्यमंत्री ने कहा था, अभी बहुत लंबा वक्त नहीं हुआ है, उन्होंने कहा था कि स्वच्छता, मैं खुद इसका गवाह हूं, सीतापुर में मुख्यमंत्री का बयान आया था कि जो स्वच्छताग्राही है, स्वच्छाग्राही, इनका वेतनमान सम्मानजनक किया जाएगा। सम्मानजनक 230 रुपये नहीं होता है। 230 रुपये में आजकल कुछ नहीं होता है। एक और हमारे साथ कर्मचारी हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। ये सरकार तक किस तरीके से बात पहुँचा रहे हैं? सर, मेरा नाम अनिल कोरी है। मैं सुल्तानपुर जनपद से हूँ और अपने जनपद का मैं जिला सचिव हूँ। सर, मैं सबसे पहले तो आपको ये जो है एक भारत वंचितों की आवाज़ में आपने हमको अपने उसमें जगह दिया। मैं पहले अपने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण उत्तर प्रदेश के सभी स्वच्छाग्राहियों की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। सर, ये हमारा जो मामला है, हम लोग स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कर्मचारी हैं। हम लोग 7 वर्षों से काम कर रहे हैं
और सर हम लोगों ने पूरे भारत को ओडीएफ कर दिया। ओडीएफ करने के बाद में जैसे भी जो भी सरकार की गाइडलाइन रही, वो हम लोग चुनाव में भी, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई। और हम लोगों का काम ये होता था कि विकलांगों को, जो विकलांग मतदाता थे, उनको जो है बूथों तक ले जाके वोट दिलवाते थे। सर बीच में कोविड आ गया। कोविड आने के बाद में हम लोगों ने कोविड का भी प्रचार प्रसार किया। सरकार की जो भी गाइडलाइन होती थी स्वच्छाग्रहियों की, सर हम लोग उसको निभाते रहे। ये युवा सारे, आप मेरे पीछे खड़े देखिए, सारे के सारे युवा कर्मचारी हैं। सब ने अभी जिंदगी की शुरुआत की है। जिंदगी जब शुरुआत की जाती है, युवावस्था के बाद बहुत सारे सपने होते हैं। घर बसाना है, शादी करना है, शहर में मकान बनाना है। लेकिन जो शासन में अधिकारी हैं, स्वच्छ भारत मिशन अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं, क्या 230 रुपए में शहर में परिवार पाला जा सकता है? क्या घर बनाया जा सकता है? एक और कर्मचारी इनकी पीड़ा सरकार तक पहुंचाने की कोशिश है। आप बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम सोनवीर सिंह है। मैं भी स्वच्छाग्रही हूँ। 2017 से इस ग्रुप में काम कर रहा हूँ। सरकार से यही निवेदन है हमारा कि मानदेय को फिक्स कर दिया जाए। अब तो वो 230 रुपये भी नहीं है। इस टाइम हमारा कोई भी वेतन नहीं है, ना कोई सुनवाई है, ना कोई जॉब है हमारे लिए। और जिस तरह सरकार ने हमें इस्तेमाल किया था, आज बिल्कुल किसी तरह वो कैसे भी हमको नहीं पुकार रहे हैं। 230 रुपए भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आप लोग जब ब्लॉक में एडीओ पंचायत के पास जाते हैं, जब आप लोगों की ड्यूटी निर्धारित होती है, एडीओ पंचायत जब आपको ग्राम पंचायतों में काम के लिए भेजते हैं, तो तब आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों के साथ भेदभाव होता है या फिर पूरे सप्ताह में काम मिलता है आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल हमारे साथ भेदभाव होता है। और देखिए सर, हमको हफ्ते में 5 ही दिन काम मिलता था। और जो भी सर हम काम करते थे, लोगों को संबोधित करते थे जा करके अपने फॉलोअप से। सुबह 4 बजे उठते थे और शाम को 8 बजे तक भी हम लोगों को संबोधित करते थे कि 24 घंटे, मतलब हमारी 24 घंटे ड्यूटी थी। सर बताइए 230 रुपये में क्या हो जाएगा? मतलब कर्मचारियों के भविष्य की जो कुंजी है वो एडीओ पंचायत के हाथ में है। मैं दर्शकों को बता दूं, एडीओ पंचायत एक पद होता है, ये पीसीएस लेवल का पद होता है। ये ब्लॉक में बैठता है, कई सारी योजनाएं बनाता है। ये डीपीआरओ के अंडर में आता है। विकास भवन में जो डीपीआरओ होते हैं, उनके अंदर एडीओ पंचायत काम करता है। मतलब एडीओ पंचायत के हाथ में इनके भविष्य की कुंजी होती है। एक और कर्मचारी हमारे साथ है, मैं इनसे भी बात करूँगा। मेरा नाम विपिन कुमार रावत है। मैं फरा ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, स्वच्छाग्रही। मेरा आप सरकार से यही निवेदन है, जब आपका स्वच्छ भारत मिशन चला था, मोदी ने सबके हमारे हित के लिए सोचा था। महिलाओं के बारे में सबसे ज़्यादा इस पर जोर था। स्वच्छ भारत मिशन में क्या है कि घर घर शौचालय बनवाना। तो स्वच्छाग्रहियों का दायित्व था मोटिवेशन करना जनता को। हमको उन्होंने एक टुकड़ा दे करके हमसे शुरुआत करवाई, और शुरुआत करवा करके हमने पूरे देश को आज घर घर शौचालय बन चुके हैं। मगर जिस टुकड़ा को हमने अपना योगदान दे करके, अपना पूरा शारीरिक शरीर इसमें योगदान दे करके, इस मिशन में हमने अपना दायित्व दिया है सन 2017 से, तो हमारे लिए भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। बिल्कुल, सरकार को इन लोगों के लिए सोचना चाहिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि भाजपा सरकार का, केंद्र और राज्य की जो सरकारें हैं, मोदी और योगी की, स्वच्छ भारत मिशन सरकार का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसमें से गांव में शौचालय बनाना, ये सबसे बड़ी सरकार की प्राथमिकता थी। ये मिशन बहुत हद तक पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश ओडीएफ घोषित हो चुका है। लेकिन आप सोचिए, ये जो कर्मचारी हैं, जो गांव-गांव जाकर संदेश देते हैं, स्वच्छता का संदेश देते हैं, गांव में जाकर ये लोगों को जागरूक करते हैं स्वच्छता के प्रति, पर्यावरण के प्रति, स्वस्थ भारत मिशन अभियान को जो सफल बना रहे हैं, वो कर्मचारी मानदेय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस अभियान को जिन कर्मचारियों ने सफल बनाया है, अब सरकार को सोचना चाहिए कि इन कर्मचारियों का भी कुछ कल्याण होना चाहिए। 230 रुपये से बढ़ाकर एक सम्मानजनक मानदेय इनको मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो सीतापुर में घोषणा की थी कि स्वच्छाग्रहियों को एक सम्मानजनक वेतनमान दिया जाएगा, अब वक्त आ चुका है। चुनाव का समय नज़दीक है। अगर सरकार इन लोगों के लिए कुछ करना चाहती है तो ये बहुत अच्छा वक्त है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान का नेतृत्व कर रहे अधिकारियों से मेरी अपील है कि इन कर्मचारियों की पीड़ा जरूर सुनी जानी चाहिए। 230 रुपये में कुछ नहीं होता है। आप इसे धरातल पर सोचकर एक बार देखिए। मैं अपने दर्शकों से अपील करना चाहता हूं कि एक भारत वंचितों की आवाज़ को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि एक भारत सरकार तक वंचितों की आवाज़ पहुंचाता रहे। धन्यवाद। स्वच्छाग्रह जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। स्वच्छाग्रही कर्मचारी
एकता जिंदाबाद